हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका ग्राफ और टेबल का है, जिसमें से मैं टेबल वाला बताऊंगा। और बहुत ही अच्छी जो है तालिका में लेके आया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और इस तालिका के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पे तालिका और उसी तालिका के ठीक नीचे जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए यह है क्या। वर्ष दिया है, फिर सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में परीक्षा में उपस्थित संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यही दोनों दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यानी वर्ष 2002 और 2003 में अर्थशास्त्र में, तो 2002 में देखिए, 2002 में अर्थशास्त्र में कितने हैं, 3800। ठीक है, गुड़े, अब जब 45% जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 55% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। 55/100। ठीक है ना, इनको काट दीजिए यहां से प्लस। अब क्या कह रहा है कि 2003 में, तो छोड़िए यही गुणा कर दीजिए। जब 38 और 55 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2090। ठीक है ना, 2090 आपका आ जाएगा। अब जो है कह रहा है कि 2003 में, तो 2003 में आप देखेंगे कितना है, 2600 गुड़े। अब इसमें जो है 60% जो है पास हो रहे हैं, तो 40% क्या होंगे, फेल होंगे, क्योंकि अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 2 10, दोनों को जोड़ लीजिए 0, फिर 9 4 13, 1 2 1 3। अब 3130 हो गया। अब जब इतना हो गया तो औसत बराबर 3130 बटे में 2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 5 10। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। क्लियर, जो कि इसके कौन सा वाले में दिया हुआ है, 1565 बी वाले में दिया हुआ, तो इसका जवाब ये सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण देखेंगे, 2003 में सांख्यिकी में, 2003 में है 2500। 2003 में जो संख्या है कितनी है, 2500 गुड़े अनुत्तीर्ण कह रहा है ना। तो अब 2003 में जो है सांख्यिकी में 2500 है, तो उत्तीर्ण हो रहे हैं 35%, तो अनुत्तीर्ण होंगे कितना, 65 बटे में 100। पूरे के बटे यही निकाल लीजिए, आपका यही जो है परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण, यानी 2003 में ही अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो 2600 लोग हैं गुड़े। अब इसमें जो है 60% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 40% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है ना, तो 1 0 यहाँ और कटेगा, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, और अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब गुणा कर लीजिए, तो ऊपर आएगा 25 गुड़े 65 गुड़े 5 पूरे के बटे में 26 दूना 52, यही परसेंटेज आएगा जो कि दशमलव में आएगा। ठीक है ना, तो गुणा कर लीजिए, 25 5 125 गुड़े 5 यहाँ रहने दीजिए, 25 5 125, 25 का 150, 150 और 12 1625। अब 5 का और गुणा कर दीजिए, पूरे के बटे कितना, 52। ठीक है, गुणा कर दीजिए, तो 5 5 25 और 5 दूना 10 2 12, 5 का 30 1 31, 5 कम 5 3 8, 8125। जब इसमें आप 52 से भाग देंगे तो आपका आएगा 156.25%। ठीक है, जो कि इसके कौन सा वाले में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, तो सी वाला जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 2 से 4 तक अर्थशास्त्र, 2 से 4 अर्थशास्त्र, तो 2002, 2003 और 2004 तीनों में जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितने हो जाएंगे? 2002 में कितने हैं? 3800। ठीक है। फिर जो है 2003 में 2600, फिर जो है 2004 में 4800। सबको जोड़ लीजिए। 0 0 8 6 14, 8 4 12 22, 3 2 5 4 9 2 11, 11,200। ठीक है ना। अब जो है यहीं जोड़ लीजिए, चाहे यहाँ जोड़ लीजिए। अब क्या कह रहा है दूसरे में? 2003 से 5 सांख्यिकी में। ठीक है ना। तो अब सांख्यिकी वाला 3 से 5 हो रहा, तो 2003, फिर 2004 और 2005। तो इसमें देख लीजिए 2003 में कितने हैं सांख्यिकी में? 2500। ठीक है। फिर 2004 में 3200 और 2005 में 4800। जोड़ लीजिए सब। 0 0 8 2 10 5 15, 3 2 5 4 9 1 10। ठीक है ना। तो अब अनुपात निकालने के क्या है? तो 11,200 अनुपात 10,500। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 16 7 112, यहाँ 16, 15 7 105। तो अनुपात जो आएगा 16 अनुपात 15 का इनमें अनुपात होगा। ठीक है। बिल्कुल आसानी से तालिका देखना है, कहाँ क्या वैल्यू मांग रहा है वो लगाना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे 2002 में, 2002 में सांख्यिकी में कितने लोग हैं? 2002 2700। अब इसका उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, सिर्फ 55 लिख देंगे, 55/100। तो इसको काट देंगे। ठीक है। 55 और 27 का गुणा कर लीजिए, तो 7 5 5 7 35 और 5 2 10 3 13, 5 और 1 3, तो हो जाएगा 5 5 3 8 3 1 4 1 1485। कितना हो जाएगा? 1485। ठीक है। तो 1485 ये हो गया। अब कह रहा है कि 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण, तो 2005 वाला देखेंगे। 2005 में अर्थशास्त्र में 2005 में 2200 लोग हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। कितने लोग हैं? 2200। अब जो है इसमें अनुत्तीर्ण करा तो 50% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण भी 50% हो गए। 50/100, 0 0 काट दीजिए। ठीक है। 22 25 110, 1100 माइनस कर दीजिए। इसमें से इसको अंतर ही पूछ रहा है, तो 5 8 और 4 में से एक जाएगा 3, तो 385 जो है इसका अंतर आएगा, जो कि इसके कौन सा वाले दिया हुआ है? बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो अब 5वां क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थी, तो 1 से 4 तक लिख लीजिए। ठीक है ना। 1 से 4 तक किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। 1 से 4, तो 2001 2002 2003 2004। ठीक है। सबकी वैल्यू लिख लीजिए। कौन से में? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की वैल्यू आपको लिखना है। तो 4200 3800, 4200 3800, फिर 2600, 2600 के बाद कितना है? फिर है 4800। ठीक है। जोड़ देंगे इसको, तो 0 0 8 2 10 6 16 16 8
24 हासिल 2, 4 3 7 2 9 4 13 2 15। ठीक है ना। अब औसत पूछा है, तो औसत बराबर 1 2 3 4 वर्ष है, तो 4 से भाग दे दीजिए, बटे में 4, तो हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, 4 8 32, 4 5 20, तो 3850, जो कि इसके कौन से वाले में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, तो इसका सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन तालिका के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में आपसे जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, और अब जो ज़रूरतमंद लोगों के पास जरूर इसको पहुँचाया करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।